हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज फिर अपनी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के अंदर हमारा ये लास्ट का टॉपिक होगा एक्सक्रिएशन। ठीक है ना। तो ये जो हमारी एक सीरीज चली हुई थी लाइफ प्रोसेस की, इसके अंदर हमने देखा किस प्रकार से लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ प्रोसेस के पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। वन बाय वन हमने उनको देखा। जैसे न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में हमने देखा, इसके बाद रेस्पिरेशन, इसके बाद ट्रांसपिरेशंस। ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी हमने देखी। और हमारा जो ये जो लास्ट का टॉपिक है एक्सक्रिएशन, इसमें भी हम देख लेंगे। ठीक है ना। एक्सक्रिएशंस क्या होता है, तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द एक्सक्रिएशंस। बेसिकली ऑल द लिविंग थिंग्स व्हेन दे आर डूइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस आफ्टर फ्यू substance are remain which are very harmful and it is very necessary to remove that body. So the unwanted and toxic substance removed from the body is called excretions. Basically हम कह सकते हैं जितनी भी हमारी जैव प्रक्रिया होती है उस उनके बाद में एक क्या बचता है, कुछ हम कह सकते हैं एक अननेसेसरी सब्सटेंस बचते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो उन्हें बॉडी में से निकालने के लिए जो हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज़ आवर टॉपिक एक्सक्रिएशंस। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सक्रिएशन क्या होता है। ठीक है ना। ह्यूमन में एक्सक्रिएशन किस प्रकार से होता है, तो प्लांट के अंदर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्टली जैसे मैंने आपको एक छोटी सी ब्रीफ सी स्ट्रक्चर एक प्रोसेस बताई कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिज्म गेट रेडी ऑफ गैशियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशंस। ठीक है ना। जो जितने भी जो प्लांट होते हैं वे भी क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ कार्बन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन्स। ठीक है ना। और रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो बेसिकली बॉडी में से एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। ठीक है ना। वहीं यदि मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू द वेस्ट मटेरियल्स, लिविंग थिंग आर बेसिकली थ्री टाइप्स, अमीनोटैलिक, यूरोटैलिक एंड एक थर्ड वन क्या होता है जिसके अंदर यूरिक एसिड निकलते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली जो ये एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस होती है, ये जो हार्मफुल सब्सटेंस होती है, ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसेस फॉर्म में भी होती है। यानी कि तीनों स्टेजेस, तीनों फॉर्म में हमारे जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होते हैं ये मिलते हैं। यदि मैं ह्यूमन की बात कर लेता हूँ तो बेसिकली जो हमारा क्या होता है, जो यूरिन होता है वो पानी के साथ में क्या क्या होता है, बाहर निकल जाता है। वहीं जो सॉलिड मटेरियल होता है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो बेसिकली यदि हम एक्सक्रिएटरी ऑर्गन की बात कर लेते हैं तो बेसिकली एक्सक्रिएटरी ऑर्गन में हमारे लंग्स भी आते हैं, हमारी जो कह सकते हैं जो किडनी होती है, किडनी तो बेसिकली मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ही है। वहीं कहीं ना कहीं स्किन भी हमारी क्या होती है, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होती है, जो कि स्वेट के द्वारा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक है ना। तो इसमें यही होता है कि व्हाट इज़ द एक्सक्रिएशंस, बेसिकली harmful substance are remain after the life process. To removal of this that harmful substance from the body is called excretions and it happen both animals and plants. Now we discuss about the excretion in human being. ठीक है ना। तो हम ह्यूमन बींग को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ह्यूमन बींग में क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है। ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज़ द वी कैन से, आप इसमें क्लियरली देख रहे होंगे इस पिक्चर को, दिस इज़ अ एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स। ठीक है ना। ये हमारा एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है ह्यूमन का। बेसिकली इसके बारे में बात कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ फाउंड इन एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें पाई जाती है। इट्स फाउंड इन अ पेयर, इट्स अ पी शेप, यानी कि ये एक सेम के बीज के आकार की होती है, पेयर में होती है। और हमारी जो वक्स गुहा होती है उसमें पाई जाती है, बैकबोन के पास में। ठीक है ना। तो ये आप क्या होता है, और इसी के ऊपर क्या होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है ना। एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट्स एडीएच हार्मोन्स, एंटी डायल्यूटिक, क्या बोलते हैं उसको, हम यूरिन कहते हैं। ठीक है ना, एडीएच। ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे बेसिकली जितने भी, तो इसमें थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको। द एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ uterus and urinary bladders and urethra. Kidney are located in the abdomen, one of the either side of the backbone.
urine produced in the kidney passes through the ureter to the urinary bladders where it is stored until the release through the urethra, ठीक है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है ना। ये हमारी किडनी की है जो एब्डोमिनल कैविटी में होती है। बेसिकली इसमें जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये लेफ्ट रीनल वेन्स है, यानी कि जो ब्लड होता है जिसके अंदर अमीनो एसिड्स होता है, हम कह सकते हैं यूरिक एसिड होता है, वो इसमें घुला होता है और इसको रिमूव करके दोबारा से इसके द्वारा लेफ्ट रेनल आर्टरीज के द्वारा बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। वहीं यदि हम आगे की बात करें, इसमें से ये वाइट कलर की 2 नलियाँ निकलती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये आपकी यूरिनरी एक प्रकार से यूरेट्रा होती है। इसके बाद में हम कह सकते हैं ये यहाँ पे एक थैली होती है, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहती है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे चल के यहाँ पे कि ये क्या कहलाता है, ये यूरेथ्रा कहलाता है। तो दिस इज़ द एक्सटर्नल फीचर ऑफ द किडनी, ठीक है ना। और इस किडनी के ऊपर यहाँ पे क्या होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसे हम क्या कहती है, हम एड्रिनल ग्लैंड कहती है, विच सेक्रेटेड ADH हार्मोन्स, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है ना, जो कि यूरिन के अमाउंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली नाउ डिस्कस अबाउट सम अदर थिंग्स। तो जो हमारी यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी जो किडनी होती है वो बीन के आकार की होती है, ठीक है ना। और उसमें जैसे हमने देखा, इसमें हम कह सकते हैं इसकी ये जो बाहर की जो शेप है ये कोर्टेक्स कहलाती है, और जो अंदर का जो पोर्शन होता है ये मेडुला कहलाता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, जो किडनी होती है इसमें क्या होती है, लाखों सब यूनिट्स होती है, यानी कि जिसे हम नेफ्रॉन कहती है। बेसिकली द सिंगल फंक्शनल यूनिट of kidney is called the nephrons. We can say structural and functional unit of kidney is called nephrons. There are 200 multi-billions of nephrons are present in our kidney, ठीक है ना। तो हमारी किडनी में बहुत सारी क्या होती है, नेफ्रॉन्स होती है। नेफ्रॉन्स इज द सिंगल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है ना। तो ये हमारे इसमें देखा होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये हमारे जो एक जो किडनी होती है उसकी ये स्ट्रक्चर है। इसमें नेफ्रॉन की एक ये क्या यूनिट है, बेसिकली इसमें आप देख रहे होंगे ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है ना, जो कि कप के आकार का होता है। इसके बाद में इसके अंदर ये जो फिल्ट्रेशन के लिए एक दूसरा ऑर्गन होता है जिसे हम ग्लोमेरुला कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। वहीं इसमें जो ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टरीज कहती है, यानी कि इसको, और जहाँ से ये रिलीज होता है उसको एफरेंट, ये तो एफरेंट होता है, वो इफरेंट होता है, यानी कि ये इससे थोड़ी सी वाइडली होती है, चौड़ी होती है, और प्रेशर के साथ में इसमें यहाँ पे जो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह घुली होती है या यूरिक एसिड घुला होता है या यूरिया घुला होता है, वो इसके अंदर आता है। और यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, उसमें से छनकर प्रेशर में और ये यहाँ से निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। और इसके ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कलेक्टिव डक्ट्स कहते हैं। इसके बाद में ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये कि ट्यूबुलर पार्ट होता है किसका, नेफ्रॉन का होता है। और ये नेफ्रॉन में क्या होता है, एक्स्ट्रा जो हम कह सकते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा जो ब्लड छनकर आ गया है और उसमें गलती से कोई हम कह सकते हैं ग्लूकोज, हार्मोन्स या फिर वाटर कुछ भी चीज़ें यदि आ जाती है तो इस दोबारा से उनका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में पुनः उनको ब्लड के द्वारा और ब्लड कैपिलरीज के द्वारा हमारे रुधिर में भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, बेसिकली देयर आर 2 मेन organs are present in the nephron. Basically firstly is glomerulus and secondly is Bowman's capsule. Bowman's capsules are cup shaped where the filtered blood are come out. Now इसमें क्या होती है आपकी, हम कह सकते हैं इसमें जो ब्लड के अंदर जो यूरिया घुला होता है वो आता है, प्रेशर के साथ में आता है, लेकिन जहाँ से फिल्टर होने के बाद में जो हम कह सकते हैं ब्लड बाहर निकलना होता है वो थोड़ी सी जो इफरेंट ट्यूब्स होती है वे
पतली होती है तो वे उतनी प्रेशर से ब्लड बाहर नहीं जा पाता, और इससे क्या होता है जो ग्लोमेरुलस होता है उस पर प्रेशर बनता है और बहुत सारी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वे वहाँ पर छन जाते हैं। छनने के बाद में वे ग्लोमेरुलस में आ जाते हैं और वहाँ से वे कहाँ चले जाती है, आपकी जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होता है, ये दोबारा से फिर कहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर चला जाता है यूरिन, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थी, जिसके अंदर की हमने देखा जो किडनी की एक इकाई होती है जिसमें सारे फंक्शन और संरचना बनी होती है, ठीक है ना। और किस प्रकार से अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, कैसे। तो हमने बताया कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें अमोनिया का सेक्रेशन होता है, उनको अमीनोटैलिक कहते हैं। जैसे जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, वे अमीनोटैलिक होते हैं, उनमें अमोनिया का सेक्रेशन होता है। अब कुछ हमारे एनिमल्स क्या होते हैं, यूरिटैलिक होती है, उनके अंदर यूरिया का क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, उनमें यूरिया का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। वहीं जो तीसरे टाइप के हमारे क्या थे, यूरिक एसिड का सेक्रेशन करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं जितने भी हमारे बर्ड्स है, ये सब के रेप्टाइल्स है, ये सब के सब कैसे होते हैं, ये यूरिक एसिड का क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सक्रीशन होता है गैसियस फॉर्म में। जैसे लंग्स होते हैं, लंग्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। वहीं हमारी स्किन होती है जो स्वेट के रूप में वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालती है। इसके बाद में हमने देखा जो किडनी होती है, जो हमारी हम कह सकते हैं मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन में क्या होता है, किडनी होती है जो पेयर में होती है। तो इन चीज़ों का हमने अध्ययन किया किस प्रकार से ये बॉडी से चीज़ों को रिमूव करती है। और बाई चांस आगे देख लेते हैं इसमें। तो ये मैंने सेलेक्टिव एसिड साल्ट्स एंड मेजर्स amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tubes. The amount of water reabsorbed depend on how much excess water there are in the body. यानी कि यदि एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल यदि गलती से ग्लोमेरुलस में छनकर आ जाता है तो पुनः जो हमारी ये क्या है, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है, ये दोबारा उसको रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है और पुनः ब्रांचेज ऑफ रीनल वेन्स में पहुंचा देती है। ये इसमें वही चीज़ें बताई गई है। इसके बाद में यहाँ पे यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिन ब्लैडर, यूरिन इकट्ठा होता है यूरिन ब्लैडर में और तब तक प्रेशर होता है नहीं होता, तब तक वो उसमें स्टोर रहता है। फिर जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल किडनी। हम कह सकते हैं इफ़ द पर्सन्स आर सफरिंग फ्रॉम द किडनी फेलियर, यदि किसी पर्सन्स की क्या होगी, किडनी फेल हो गई और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो क्या हो जाता है, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए डॉक्टर ने एक मशीन बनाई है जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। और इस डायलिसिस के द्वारा आर्टिफिशियल रूप से हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर से यूरिया को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, यानी कि होमो डायलिसिस। तो किडनी आर विटल ऑर्गन for survival. Several factors like infections, injuries, restricted blood flow of kidney reduce the activity of kidney. The leads of the accumulate poisonous waste in the body which can even lead to the death. In the case of kidney failure, any artificial kidney can be used. An artificial kidney is device to remove nitrogenous waste product from the blood through the dialysis. तो डायलिसिस क्या होती है, एक प्रकार से रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स और नाइट्रोजिनस मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इन द आर्टिफिशियल फॉर्म। मशीनों के द्वारा शरीर में से यूरिया या फिर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस को बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कह देते हैं, ठीक है ना। नाउ एक्सक्रिएशंस इन प्लांट्स, बेसिकली जो प्लांट होते हैं वे भी एक्सक्रिएशन करते हैं। जैसे कि हमने देखा जो टिनीपोर होते हैं वे टिनीपोर के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर रिमूव करते हैं। वहीं कुछ सेलेक्टिव जैसे गोंद रेजिन टाइप की कुछ प्रोडक्ट होते हैं, या फिर कोई लैक्टेस के रूप में जो एक वाइट कलर का जो क्या होता है, एक मिल्क सा होता है, उसका सेक्रेशन करते हैं, गोंद का सेक्रेशन करते हैं। तो इस रूप में हम कह सकते हैं जो प्लांट होते हैं वे भी एक अलग से क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन एज वेल एज CO2 दे कैन गेट रेडी ऑफ एक्सेस वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसको भी बाहर निकालने का कार्य करते हैं। वहीं ये पत्तियों के ऊपर टिनीपोर होते हैं उनके द्वारा। तो ये था हमारा
ठीक है ना। ये आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर। ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमने देखा लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने देखा। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? ऑल द एक्टिविटीज़ विच इज़ डन बाय द ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव देयर लाइफ इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, एंड दे आर फ्यू लाइफ प्रोसेस वी स्टडी इन दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। फर्स्टली न्यूट्रिशन, सेकेंडली रेस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्ट, इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, एंड फाइनली एक्सक्रिएशंस। नाउ ये सारी चीज़ें हमने देखी किस प्रकार से, और ये अब हमारा यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। यानी कि जो जैव प्रक्रिया का हमारा चैप्टर था, ये चैप्टर 6 हमारा समाप्त हो जाता है। और इसके बाद में हम एक नई वीडियो और लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने ये जो हमारी 10th की NCERT की बुक है साइंस की, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेके आएंगे। तो इसी के साथ में आज का हम टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।